एक और सबक भी आमिर साहब हमारे पास अभी ताज़ा सबक है, अभी सबको याद है, भूला नहीं है। जिस तरह से जहाज़ भर के गए थे पीटीआई के लिए, वो अब वहाँ उन चीज़ों में, उन जगहों में, उन गुब्बारों में हवा फिर से आ रही है और वो अभी ज़रा कैंप मुख्तलिफ हो गया है, मगर इधर भी कुछ ज़्यादा अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई, उधर वाले सबक सीखने के लिए नहीं। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? ये जो क्रेडिट उस ज़माने में दिया गया था कि जी जहांगीर तरीन ने जो जी पीटीआई के लिए सारे लोग घेर के आए, वो लोग कोई बच्चे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। जो चौधरी वज़ीर साहब फरमाते थे कि जनाब जरा 5 लाख बंदे बेवकूफ़ बना के आता है, वो कोई बेवकूफ़ है। तो वो जो है, तो वो जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो एक कैंपेन करके आते हैं लोगों से के साथ। वो बड़े ज़ीरक लोग होते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट तो उनको बहुत ज़्यादा पता होता है। तो वो किसी ये नहीं कि जहांगीर तरीन के, मेरे, आपके या किसी के कहने पे वो कहें जी चले मेरे जहाज़ में बैठे तो चलें। उस वक्त नज़र आ रहा था कि जिस तरह आज नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है, उस ज़माने में पीटीआई चेयरमैन पीटीआई के लिए की जा रही थी। तो सबको नज़र आ रहा था, हुकूमत में शामिल होने आ रहे थे। हाँ, वो बजाय इसके कि अपनी गाड़ियों में आने के जहाज़ का सफ़र भी मिल रहा था और दुपट्टा वो जहांगीर तरीन साहब अपने घर में पहना देते थे, तो वो ओवरली क्रेडिट आया। बल्कि आप उसकी मिसाल ये है कि कौन लोग आ रहे हैं। ये बेचारी जो आज खवातीन जिन्होंने ज्वाइन किया, बेचारी क्या मतलब इतने नंबर हैं, अंदलीब बेचारी इसलिए हैं कि ये तीनों इसमें अंदलीब जो हैं वो पोस्टर गर्ल रही हुई हैं पीटीआई की और बड़ी आर्टिकुलेट हैं। बिल्कुल उनका एक ओवरऑल जो है ये साइकोलॉजिकल गेम है, इसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तीनों की तीनों ये बेचारी खवातीन जो हैं वो कोटे के उसके ऊपर आई हुई हैं। अच्छा। ये मरूने मिन्नत पीटीआई की और उसके बाद जिस पार्टी में भी जाएंगी, अगर उनकी इतनी सीटें हुई तो शायद दोबारा कोई एमपी एमएनए बन सके, शायद। तो अभी तो वो पता नहीं है। सो इनकी वो इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है इनसे ज़्यादा, बल्कि आपकी आपा फिरदौस आशिक जो है, सबकी आपा है, वो सबकी आपा है और वो वाहिद हैं जो कि बुरा नहीं मनाती, उनको आपा कहा जाए, वरना काफ़ी हमारी इज्जत का लकब है, इज्जत का लकब है। मगर वो बहरहाल जो आपा फिर भी वो इलेक्टेड के आई हुई है इन सारों में, जो अगर किसी का इलेक्टोरल चांस जो है तो वो उनमें से फिरदौस आशिक अवान साहबा का है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओन चौधरी ने तो ज़िंदगी में कौंसल का बेचारे के इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद इवन जहांगीर तरीन जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका भी लोधरा से इलेक्शन जीतना। याद रहे कि उन्होंने लोधरा से उससे पहले वो अपने ब्रदर इन लॉ की वजह से रहीमयार खां में वो नहीं जीते। वो अहमद महमूद की सीट होती थी, ख़ानदानी सीट है उनकी, और वो जिसके ऊपर भी वो खंबा खड़े वही जीतता है। उनके 2 बेटे भी इलेक्ट होते हैं, वो खुद भी इलेक्ट होते हैं। तो उन्होंने एहसान किया हुआ था कि अपने बहनोई को ये सीट दी हुई थी दान में। तो बाद में जब इनके कुछ इख्तिलाफात हो गए तो ये अपने लोधरा में आके, जहाँ पे इनकी ज़मीनें हैं, फार्म हाउस है, वहाँ से ये लड़े। एक ही इलेक्शन जीते थे ये सिर्फ एक ही इलेक्शन जीते थे और वो क्वेश्चनेबल इलेक्शन था वो, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोवर्सी रही। बाद में जब ये नाअहल हुए तो बाई इलेक्शन में इनके साहबजादे खड़े हुए थे, अली तरीन साहब, वो हालात हमने देख लिए थे, क्या बना वहाँ पे? वो हार गए थे, तो वो जीत नहीं पाए थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो 2018 के इलेक्शन हुआ था, ये फिर खड़े भी नहीं हुए थे ना, ये तो खड़े नहीं हो सकते, नायल थे। इन्होंने अपना वो नहीं तो वो नीचे से जो एमपीए हैं मियाँ शफीक राई साहब, उनको इन्होंने इनकरेज किया था कि आप एमएनए का लड़ें, और वो नहीं लड़ना चाहते थे। जी मैं बड़ा खुश हूँ एमपी के तौर पे, मगर बहरहाल वो वहाँ के अभी बड़े कैंडिडेट हैं। मेरी जो लोधरा से इतलाएँ हैं वहाँ पे इनका जीतना इतना खुद आसान नहीं है। और 2 जो पार्टी के हैवी वेट्स हैं, जहांगीर तरीन साहब और यही आप अलीम खान साहब का भी कह सकते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर जो है गांव की सियासत के अंदर, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर आसान होता है। आप कुछ चौधरी मिलके या जिस तरीके से वहाँ पे थाना कचहरी की ताकत इस्तेमाल होती है, शहरों के अंदर जो है आप 18-20 का फ़र्क डाल सकते हैं, 15-20 का भी नहीं पड़ता। यहाँ तो 10 और 20 का फ़र्क डालना पड़ जाएगा। तो अलीम खान साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल रहा है कि लाहौर से अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जीतना उनके लिए भी आसान नहीं है। तो इलेक्टेबल्स इनके पास बड़े चंद हैं। हाँ ये बिल्कुल, हाँ इसका ऑप्टिक्स है, इसका ये नज़र आ रहा है कि वन आफ्टर अनदर जो है वो उनके लोग छोड़ के पीटीआई के जा रहे हैं।
तो एक दरार डाली जा रही है। सो इसका देखना है कितना इम्पैक्ट होता है उसका, अल्टीमेटली इम्तिहान तो फिर इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे आमिर साहब, लाहौर के हद तक, पंजाब के हद तक, वो हमारे सामने थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह जबरदस्त तरीके से जीता था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर लड़ाई है, पंजाब फतह किसने करना है? जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनका क्लेम है कि हम सबसे ज्यादा सीटें पंजाब के अंदर से निकालेंगे। नून लीग का जो बयानिया है वो भी पीटीआई मुखालिफ है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो बयानिया है वो भी पीटीआई मुखालिफ है। एक ही बयानिए के ऊपर दोनों जमातें किस तरह से वोटर को अपने लिए बुला सकेंगी? एक ही बयान, दो तीन, ये जो आज जो 3 खवातीन ने ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पार्टी, इससे 2-3 मैसेजेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो ये कि सारे अंडे जो हैं वो नून लीग की बास्केट में नहीं डाले जा सकते, 1-2 अंडे बाहर भी रखे हुए हैं। सो एक नज़र आ रहा है कि जो गेम प्लान है वो एक कोलिशन, वीक कोलिशन गवर्नमेंट का है, जिस तरह के पिछली वीक कोलिशन गवर्नमेंट थी, जब गिराना चाहिए उन्होंने गिरा ली, और जिस तरह के जुनीजो की गवर्नमेंट थी। जनरली हमारे यहाँ जो है SY 97 के वीक गवर्नमेंट्स ही रही हुई हैं और मोस्टली कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही हुई हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ 97 में हैवी मैंडेट एक दफ़ा आया था, इवन 2002 में जबकि अपनी थी, मार्शल्ला था तकरीबन, उसके बावजूद पैट्रियट्स को साथ मिला के बड़ी मुश्किल से एक वोट के साथ जमाली साहब जीते थे। तो आइडिया तो यही है कि ये, इसीलिए ये सवालात है। मगर फ़िलहाल कोई अंडा पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जा रहा, वो इसलिए बहुत गुस्से में हैं और ये देखना पड़ेगा कि उनका आइंदा पीपल्स पार्टी को बहरहाल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, चले वो पंजाब में नहीं है, सिंध के बाहर नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी बहरहाल एक पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों में से है और सबसे इंतहारी पार्टियों में सबसे पुरानी पार्टी है। सो उनको टोटली भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। उनको आपको ये करना पड़ेगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि उनका ये इम्पॉर्टेंट है सर वक्त कि वो किंग अगर नहीं भी होंगे वो तो किंग मेकर तो होंगे, अगर वो किंग नहीं होंगे। हाँ, ये बात है। मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर मैं ब्रेक की तरफ चलूंगी। आमिर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि हैरत की बात ये है, नून लीग इस वक्त इलेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रही, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रही, ज़ेर-ए-ताब जमात पीटीआई है वो बात कर रही मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं, बकौल आपके उनको कोई अंडा भी नहीं मिल रहा, उसके बावजूद वो इलेक्शन की बात जोरों शोर से क्यों कर रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन? उनके पल्ले तो कुछ नहीं बचा अभी पंजाब की हद तक। नहीं, उनको अंडा भी नहीं एक तो मिल रहा, मगर फिलहाल उनको डंडा भी नहीं मिल रहा। तो उनको ये मगर अंदेशा है कि कल को जो है ये डंडा हमें मिल सकता है। तो जो वो देख रहे हैं, उन्होंने ये 40 साल से, ये इन्होंने तो 30 साल से सीखा है, वो तो 40-45 साल से ये सिलसिला देख रहे हैं। तो उनके यहाँ काफ़ी अक्लमंद लोग बैठे हैं, उनको पता है कि ये अल्टीमेटली। और दूसरा मैं समझता हूँ कि ये बिलावल साहब ने कल परसों बड़ी एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच की, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया कि जनाब हमने यूँ सोचा था, और जो है ना, पाथ टू हेल इज़ पेव्ड बाय बेस्ट इंटेंशंस। तो वो बेस्ट इंटेंशंस थी नहीं, खैर को उस पर बहस की जा सकती है, मगर एतराफ़ वो कर रहे हैं, मगर वो इतनी आसानी से ये इनके गुनाह ये धुलेंगे। उनके साथ ज़्यादती की है मेरा, क्योंकि वो नौजवान थे, उनकी एक सियासत थी, उनके पास एक बहुत बड़ा सियासी एहसास था। वो नवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, बेनज़ीर शहीद के बेटे हैं। तो उनके साथ ये जिस किस्म का उनसे ये पिछले 1-2 साल में छोड़े, ये पिछले जो 16 महीने के अंदर जो उनसे जो कवानीन उन्होंने पास करवा लिए हैं और जो उन्होंने बड़े खुशी से किए हुए हैं, अब इस तरह के जुमलों से वो इतनी आसानी से धुलने वाले नहीं हैं, इसको देर लगेगी।